हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप 1 मिनट के अंदर अपने लिए स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि हम 1 मिनट में ये काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो महीने लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं अपनी रिसर्च करने में, ड्यू डिलिजेंस करने में कि वो कैसे ऐसे स्टॉक्स को पिक करें जो उनको अच्छे रिटर्न देके जाएं और जिनमें रिस्क भी कम हो। तो आज आपको बताने वाली हूं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने लिए स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अब अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानते होंगे तो आपने 2 चीजों को हमेशा देखा होगा। एक होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच और एक होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच में आप सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं, फिर आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, फिर आप कंपनी को एनालाइज करते हैं। वहीं बॉटम टू टॉप अप्रोच में आप पहले कंपनी को एनालाइज करते हैं, फिर इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं और उसके बाद इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं। ये 2 चीजें तो आपने जरूर करी होंगी अगर आपने कभी भी फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को एनालाइज किया है। लेकिन आज हम सिर्फ इन 2 अप्रोचेस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जिससे आप अपने लिए स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ये काम कम से कम समय में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज है, आईटी है, ऑयल एंड गैस है, मेटल है, केमिकल्स है और भी कई सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन आप अपने लिए कौन से स्टॉक को किस सेक्टर से पिक करें, ये आपके लिए हमेशा एक सवाल रहता होगा। तो कैसे आप सेक्टर्स को एनालाइज करें? देखिए, इंडस्ट्री एनालिसिस तो आप करिए ही, लेकिन अगर आप जल्दी अपने स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेक्टर को एनालाइज करिए। आप देखिए कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन आप ये कैसे देखेंगे? उसके लिए आपको हमेशा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट करती है। और ये आप कैसे देखेंगे? ये आप बजट के थ्रू देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बजट आने वाला है, तो आपको बजट के टाइम फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट किन सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट किन सेक्टर्स पे अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है, किस सेक्टर को कितना फंड गवर्नमेंट अलॉट कर रही है, उसके हिसाब से भी आप अपने स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप बजट को ढंग से एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, उससे इंटर रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं वो भी उससे अच्छा करेंगे। तो आप उस एक सेक्टर में तो स्टॉक को पिक कर ही सकते हैं, आप उनके इंटर रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी, जिनके हाई रिटर्न्स देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये चीज आप न्यूज के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैगजीन्स की तरफ, आप देख सकते हैं न्यूज लेटर्स की तरफ। और अगर आप ढंग से इन सभी चीजों को पढ़ेंगे, इन सभी चीजों पर एक आय रखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं कंट्री के अंदर या जिनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब सपोज इनमें से आपने एनालाइज करके अपने लिए एक सेक्टर पिक किया और वो सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करती है और जो हमारी कंट्री है वो एक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री बने। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ऑलवेज बी योर पिक व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक सेक्टर्स नहीं है, बहुत सारे अलाइंड सेक्टर्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी सेक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है हमें और भी वो सारे कंपोनेंट्स चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सारी अलाइंड इंडस्ट्री को आप फोकस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप उस एक सेक्टर को तो देखेंगे, उसके बाद आप सारे अलाइंड सेक्टर्स जो हैं उनको भी देखकर हर एक सेक्टर से अपने लिए एक एक स्टॉक को पिक करेंगे। लेकिन ये करने के लिए आप यूज किसका करेंगे? आप यूज करेंगे किसी ऐसे टूल का जो आपको स्टॉक्स को फिल्टर करके दे देगी, यानी कि आपके लिए इस काम को आसान बना देगी। इसके लिए आप स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस का टूल माना जाता है। वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि जो आपने सेक्टर्स पिक किए थे उनमें कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सबसे अच्छा कर रही हैं, यानी कि कौन सी कंपनीज हैं जो मार्केट लीडर है, कौन सी कंपनीज हैं जिनका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस है वो अच्छा है,
कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दे रही हैं, या कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही हैं। ये सारे फैक्टर्स आप देखेंगे हर उस कंपनी के लिए जो आपको लगता है कि उस सेक्टर में जो आगे अच्छा करने वाला है, जिसे प्रमोट किया जा रहा है, उसमें बेनिफिट ले सकती है। तो जब भी आप इन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, आप क्या देखेंगे कि उनका जो ROE है वो कम से कम 15% होना चाहिए, उनके जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और जो उनकी अर्निंग्स हैं वो भी इंक्रीज करनी चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये करने के बाद आप करेंगे एक 3 स्टेप एनालिसिस, जिसमें आप सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूएशंस देखेंगे, उसके बाद आप टेक्निकल्स देखेंगे, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे। ये तीनों एनालिसिस करने के बाद आप अपने लिए एक ऐसा स्टॉक जरूर पिक कर पाएंगे जो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा और आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करेंगे, आप MD&A को देखेंगे, यानी कि आप मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को पढ़ेंगे। अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको उसमें MD&A मिल जाएगा, और आपको जरूर वो पढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम एनुअल रिपोर्ट्स को देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिटेबिलिटी। देन वी विल सी द ऑडिटर्स रिपोर्ट देखेंगे कि ऑडिटर्स ने कोई ऐसे रेड फ्लैग्स को तो रेज नहीं किया है जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के कौन से रेशियोज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या ऐसे रेशियोज जो कंपनीज में जरूर आपको देखने चाहिए। फिर चाहे वो PE रेशियो हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, करंट रेशियो हो, डेट टू इक्विटी हो, ये सारे जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं ये भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूएशंस को देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, और आपको जो रिटर्न्स भी मिलते हैं वो इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं होंगे, क्योंकि वो कंपनी ऑलरेडी एक हाई वैल्यूएशन पर है, तो उसके और आगे अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस उतने नहीं होते जितने एक अंडर वैल्यूड कंपनी के होते हैं। तो ये आप कैसे देखेंगे, कैसे आप देखेंगे कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसके लिए आप EV बाय EBITDA देख सकते हैं, आप प्राइस टू अर्निंग्स देख सकते हैं, या और भी वैल्यूएशंस को करने के मेथड्स होते हैं जैसे रिलेटिव वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये सारे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो वेदर अ कंपनी इज अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड। चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, जो कि है टेक्निकल्स को देखना, यानी कि आप देखेंगे बोलिंगर बैंड्स RSI क्या कहते हैं एक कंपनी के बारे में। तो हमने बात कर ली 3 स्टेप एनालिसिस की। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे इन सारे एनालिसिस को करने के बाद कि आपको कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए। ये चीजें अगर आप सही से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आप अपने लिए किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं, और वो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स भी देगा और आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो आज का ये हमारा वीडियो था हाउ यू कैन पिक स्टॉक्स इन 1 मिनट। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर आप इसमें से कोई भी टेक्निक यूज करने वाले हैं इन ऑर्डर टू पिक स्टॉक्स फॉर योरसेल्फ, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।